बहुमत के बाद भी एनडीए में सीएम का चेहरा अभी तक तय नहीं हुआ। एनडीए नेता कभी दिल्ली से पटना तो कभी पटना से दिल्ली कर रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी खुलेआम कर दिया कि विधायक दल के बैठक में ही यह तय हो पाएगा कि आखिर सीएम कौन बनेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ 202 सीटों के साथ सत्ता में आ गई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जिनके लिए आखिर कहा जाता था नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है, साथ ही साथ ये दावा किया जा रहा था एनडीए नेताओं की ओर से कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अन्य नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री सीट के लिए बिहार में वैकेंसी है ही नहीं। तो जरा सोचिए कि आखिर उस समय भी निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनके द्वारा भी बयान दिया जा रहा था कि हमारे पिताजी ही मुख्यमंत्री के फेस होंगे। लेकिन अब सवाल उत्पन्न हो गया कि आखिर वही नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने आज बयान दिया मीडिया के सामने कि विधायक दल के बैठक के उपरांत ही यह निर्णय हो सकेगा कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि एनडीए नेताओं के द्वारा कभी दिल्ली तो कभी पटना का दौरा किया जा रहा है, परंतु आम सहमति नहीं बन पा रही है। क्या कुछ हो रहा है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एनडीए के अंदर अभी तक भले ही पहले जोरों शोर से दावा कर दिया जाता था, आखिर एनडीए नेताओं की ओर से चुनावी सभा में जा जाकर ये बातें कही जा रही थी कि बिहार में सीएम के को लेकर आखिर वैकेंसी ही नहीं है। लेकिन अब तो सवाल खड़ा हो गया कि उस समय क्या जनता को मूर्ख बनाया गया या फिर अभी जनता की आंखों में धूल फेंकी जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि नेताओं के द्वारा तो क्या बयान दे दिया जाएगा इसकी गारंटी नहीं रहती, लेकिन कम से कम जो नेता नहीं है उनके द्वारा जो बयानें दी जाती है वह अटूट और विश्वासपूर्ण जरूर होता है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने आज मीडिया के सामने कह दिया कि कौन होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, यह विधायकों की बैठक में तय किया जाएगा। इससे पहले तमाम एनडीए के नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार के लिए ही आखिर सीएम की बातें कही जा रही थी। तो आखिर हो क्या गया है दोस्तों, यहाँ पर चल क्या रहा है मैं बता देना चाहूँगा कि एक तरफ जहां दिल्ली में बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ पटना में बैठक हो रही है। यहाँ पर आखिर तय तो करना है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो राज्यपाल के द्वारा सरकार बनाने का निमंत्रण आखिर बीजेपी को दिया जाएगा। तो यहाँ पर निर्णय तो बीजेपी को ही लेना है, सरकार बनाने का दावा भी बीजेपी को पेश करना है। तो दोस्तों बीते देर रात कल दिल्ली में आखिर जेपी नड्डा, अमित शाह, विनोद तावरे इत्यादि बड़े बड़े एनडीए के नेता, बीजेपी के नेता बैठे थे उस बैठक, जहां सीएम फेस को लेकर, सीएम पद को लेकर, सीएम की शपथ को लेकर चर्चाएं होनी थी। सबसे बड़ी बात कि उस बैठक में बिहार में जदयू यानी नीतीश कुमार के करीबी नेता ललन सिंह को बुलाया गया था और संजय झा को बुलाया गया था। वहां पर संजय झा और ललन सिंह को क्या कुछ कहना था वो तो तमाम बातें कह दी गई और यह बुलाया गया था इन दोनों को कि आप ऐसा संदेश लेकर जाएं और नीतीश कुमार के कानों में कह दे। दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार के कानों में वह संदेश दे दिया गया, लेकिन वो संदेश क्या था इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि आखिर संदेश हो क्या सकता है यह हर किसी को पता है। संदेश यही था कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चले आए और बिहार का सीएम पद का वो कुर्सी अब छोड़ दे बीजेपी के नेता के लिए। ये यही बस संदेश था। लेकिन निर्णय लेना आखिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को है, क्योंकि वो अपना बी प्लान भी तैयार कर रखे हैं। आखिर हो क्या सकता है। दूसरी तरफ देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो आखिर एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ तो आखिर सरकार पर काबिज होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चैन की सांसें या राहत ना तो बीजेपी को मिली ना ही जदयू को मिली है, क्योंकि बीजेपी चाह कर भी यहाँ पर अपनी सरकार
बनाने में असफल हो रही है। वहीं पर देखेंगे तो नीतीश कुमार के लिए प्लान बी भी तैयार है। नीतीश कुमार के खेमे में ही आखिर सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में बीजेपी आखिर करेगी तो क्या करेगी। देखेंगे दोस्तों, तो वो तो कल की बातें हो गई जब बैठक की बातें हुई, लेकिन आप देखेंगे तो फिर से एक बार फिर से 16 नवंबर यानी रविवार को उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई आखिर नीतीश कुमार से। विजय कुमार सिन्हा, उनकी भी मुलाकात हुई नीतीश कुमार से। उनसे मुलाकात करने के बाद ये दोनों नेता फिर से दौरे चले गए, दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इन दोनों ही नेताओं को बुलाया गया है। वहीं पर जहां अमित शाह है, जहां पर जेपी नड्डा है, जहां पर विनोद तावरे है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता है। आखिर क्यों? यहाँ पर दोस्तों डिप्टी सीएम की बातें हो रही है कि डिप्टी सीएम आखिर किसे बनाया जाएगा, या फिर दूसरी बात कि मंत्रालय में किस किस को शामिल कराया जाएगा, इस पर चर्चाएं हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी दिल्ली में जो बीजेपी की ओर से बैठक हो रही है, वहां पर ना तो चिराग पासवान को बुलाया गया है और ना ही जीतन मांझी को बुलाया गया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी नेता यानी एनडीए के घटक दल है, जिन्हें भी बुलाया जाता है दिल्ली के लिए, वो तमाम लीडर सबसे पहले नीतीश कुमार से मुलाकात जरूर करते हैं। आप देखे होंगे बीते कल सुबह ही आखिर चिराग पासवान सुबह उठते ही नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंच गए थे, बधाइयाँ देने पहुंच गए थे। उसके बाद रविवार को उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए, लेकिन अभी तक जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसलिए नहीं पहुंचे हैं कि वो पूर्व से ही नीतीश कुमार के पक्ष में है और वो इनका नाम ले रहे थे। तो ऐसे में अब सवाल बन गया है कि आखिर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे या फिर बिहार की राजनीति में ही रहेंगे, इस पर आखिर निर्णय लेना बाकी रह गया है। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि आखिर बिहार में सीएम पद की शपथ आखिर कब होने वाली है, तो रविवार को उन्होंने बता दिया है कि यह इसके लिए अगला 3 से 4 दिन अहम होगा। 2 से 4 दिन में यह स्पष्ट हो जाएगा, यानी 4 दिनों का वो समय दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी पता नहीं है कि कौन आखिर सीएम पद का शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि 20 नवंबर तक ये शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होगी। और इसकी तो सूचना भी मिल गई है, क्योंकि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। आम जनों का प्रवेश 18 से लेकर 20 नवंबर तक रोक दिया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि 20 नवंबर तक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, लेकिन कौन आखिर लेंगे सीएम पद की शपथ, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखना दिलचस्प हो रहा है कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। आखिर दोनों ही बड़े दल बीजेपी और जदयू के लिए राह आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि खुलकर दोनों आखिर सरकार और सत्ता में बैठ नहीं पा रहे हैं। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आपका क्या राय कहता है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।